बड़ी अच्छी सी लाइन है, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद को बदल सको तो चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर वे टू विक्ट्री। बचपन में एक लाइन सुनी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। इसी टॉपिक पे हमारा पहला पॉइंट है मॉर्निंग मोटिवेशन। एंड बिलीव मी, मॉर्निंग मोटिवेशन क्रिएट्स मैजिक। आप जब भी सुबह उठते हैं और कोई भी अपना फेवरेट काम करते हैं, एनीथिंग यू वांट, जो भी आपको पसंद है वो आप करके देखिए। और जब आप ऐसा करते हैं, कुछ भी आप काम करिए, उसमें से एक चीज़ मेरे कहने पे ऐड करिए, वो ये कि खुली हवा में जाइए और लाउड म्यूजिक के साथ एनी फेवरेट मोटिवेशन सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट इज चक दे फ्रॉम द मूवी चांदनी चौक टू चाइना। लाउड म्यूजिक, खुली हवा और ये सॉन्ग, इट क्रिएट्स मैजिक। करके देखिए एक बार। जब आप ऐसा करते हैं, पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं और मोटिवेशन से भरपूर रहते हैं। तो कोई भी अपना फेवरेट काम आप सुबह उठ के करिए, लाउड म्यूजिक सुनिए, मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए, और अपना कोई भी काम, आप मेडिटेशन को पसंद करते हो, आप वॉकिंग को पसंद करते हो, आप जाइए और हेडफोन आपके कान में लगा होना चाहिए। It creates magic. This was number one. And remember, when you wake up without delay, it makes up your day. हर रोज जब आप सुबह उठते हैं तो आपके आधे से ज़्यादा काम जो है वो वक्त पे होने लगते हैं, क्योंकि आप समय पे उठें। और जिस दिन आप समय पे उठते हैं और आपके काम वक्त पे होते हैं, नोटिस करिएगा, आप अपने आप मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि आपके काम समय पे हो रहे हैं। कोई भी काम आपको टाल मटोल करने की ज़रूरत नहीं है कि आज आप लेट उठे हैं तो ये काम आपका लेट हो रहा है। आप मतलब कोई भी टाल मटोल नहीं होता ज़िंदगी में, और आप मोटिवेटेड रहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपने समझ लिया ना। पॉइंट नंबर 2, जॉट डाउन जर्नल। दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट। जॉट डाउन जर्नल में आई वुड सजेस्ट कि जो मर्जी वो लिखिए, कोई भी चीज़ जो आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, दिस इज़ योर पर्सनल स्पेस, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी से उसको शेयर करने की। जो मर्जी वो लिखिए। और जब आप अपनी सारी बातें, बहुत लोगों को आपने नोटिस किया है फ़ोन पे भी जर्नलिंग करने लगते हैं। आई वुड सजेस्ट नो, यूज़ पेन एंड पेपर। जब आप पेन और पेपर का यूज़ करते हैं ना अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इट मेक्स योर वर्ल्ड क्रिस्टल क्लियर। आपको अचानक ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत साफ नज़र आ रही है, क्योंकि आपके थॉट्स, आपके प्लानिंग क्लियर हो रही है। आप अपना फ्यूचर प्लान लिखिए, आप अपने दिन की प्लानिंग लिखिए, आप अपना प्रेजेंट लिखिए, जो मर्जी वो उसमें लिखिए। बस एक चीज़ और अगेन मेरे कहने पे ऐड करिए कि उस जर्नलिंग में आपका अगला दिन प्लान होना चाहिए। और जब भी आप अगला दिन प्लान रखते हैं ना, रिमेंबर, ये प्लानिंग आपको ऑर्गेनाइज बना देती है। और जब आपका अगला दिन प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। समझे? नेक्स्ट, व्हेन व्हाई। हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो उस काम को करने का रीज़न होता है। आप वो काम क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन पे किसी का प्रेशर है, कभी मोटिवेशन नहीं आएगा। वो काम शुरू तो कर देंगे आप, वो पूरा नहीं होगा। जब तक आपकी वजह जो है वो स्ट्रांग ना हो, आप उस वजह को ढूंढिए। जितनी स्ट्रांग वो वजह होगी, जितना स्ट्रांग आपका स्टिमुलस होगा, उतना ज़ोरदार रिस्पॉन्स होगा। तो वो वजह ढूंढिए और ज़ोरदार वजह होनी चाहिए। जिस दिन वो वजह आपको मिल जाएगी, आप उस वजह को लिखिए, अपनी आंखों के सामने रखिए हमेशा, और देखिए कितना मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पास अप प्रोक्रेस्टिनेशन। पास अप प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स टाल मटोल बंद करना है आपको। और अगर आप पिछले 3 पॉइंट जो भी बताए हमने, अगर आप उसको रिजिडली फॉलो करते हैं तो 60% प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। देखिए, जब आप जर्नलिंग करते हैं और अगला दिन आपका प्लान्ड होता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह नहीं रह जाती। कोई भी काम अपनी जर्नलिंग में आप काम को प्रायोरिटी दीजिए कि ये काम मेरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे मुझे कल ही फिनिश करना है। ये काम
क्योंकि हर चीज़ तो आप एक दिन में नहीं कर सकते ना। तो कोई ऐसा काम है जो आपका कम इम्पोर्टेंट है, तो उसको ये बाद में हो सकता है करके उसको छोड़ नहीं देना, ब्लाइंडली नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बाद में फिर कभी नहीं आता। उसको डिसाइड करिए, उसके लिए स्लॉट डिसाइड करिए कि ये परसों मैं करूँगा और इतने बजे करूँगा। वो आपके जर्नल पे लिखा होना चाहिए और उसी दिन पूरा होना चाहिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक अप टेक्निक। थिंक अप टेक्निक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मोटिवेटिंग है। कुछ नहीं करना है आपको, बस 10 मिनट अपने आप को देना है, आंखें बंद करके बैठना है, विजुअलाइज करना है कि आप जो चाहते हैं वो हो गया है, जो चाहते हैं वो हो गया है, मार्क माय वर्ड। और जब आप विजुअलाइज करते हैं कि जो चाहते हैं आप वो मिल गया है, सपोज कोई चीज़ है, सपोज कोई कार खरीदना चाहते हैं आप, आपने खरीद ली है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो किस कलर की है, कौन कौन गया है आपके साथ खरीदने, जब आप उसको लेके घर वापस आ रहे हैं तो कौन कौन खुश हो रहा है, कैसा रिएक्शन है, या कोई अचीवमेंट आपका सपना है, कोई अचीवमेंट आपने कर ली है, लोग कैसे उसको आपके साथ इंजॉय कर रहे हैं, लोग कितना खुश हैं, किस किस का फ़ोन आ रहा है, किसका क्या रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें आप विजुअलाइज करिए। ये बहुत मोटिवेशन देता है और उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए आपकी स्पीड जो है वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी कॉन्स्पायर्स। कंपनी रियली कॉन्स्पायर्स। वो कहते हैं ना कि बुरी संगत एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और एक बेवकूफ़ इंसान भी अच्छी संगत में रह के अपने व्यवहार में सुधार कर सकता है। तो आपकी कंपनी जो है, आपकी संगत जो है, वो आपके व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाती है। हर उस ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए जो आस्तीन का सांप हो, जो आपकी कंपनी में सिर्फ इसलिए है कि वो आप पे नज़र रख सके कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को पहचानना सीखिए। जब आप लोगों को पहचानते हैं और आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी कंपनी में रखते हैं जो सच में आपके साथ हैं, जो सच में आपके दुख में दुखी और सुख में सुखी हैं, तो आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ज़िंदगी को जीने का नज़रिया बदलता है। आप बहुत कुछ अचीव करने के लिए आपको एक सही राय देने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है। और जो बेवकूफ़ लोगों का झुंड होता है उसमें अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ आप खुद ही लीडर होते हैं, और जहाँ आप खुद ही लीडर हैं वहाँ आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहना है, बशर्ते सक्सेसफुल लोगों की संगत में आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट। ये कुछ दिन करके देखिए, अपने आप में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग रूटीन। रीडिंग रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज़ रात में सोने से पहले अपने किसी भी आइडियल का बुक ले आइए और 4 लाइन पढ़िए। और उन 4 लाइन ही क्यों कह रहे हैं, जितना मर्जी, जितना आपको लगता है कि ये इतनी बातें जो है वो मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ या उतार सकती हूँ, जो जितनी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं उन्हें मैं आत्मसात कर सकता हूँ, बस उतना ही पढ़िए और उसको अडॉप्ट कर लीजिए पूरी तरह से। 6 महीने में देखिए आप क्या से क्या हो जाएंगे। और हर रोज़ एक जर्नल अपने पास, हर समय आपके पास वो जर्नल होना चाहिए। जब आप रीडिंग कर रहे हैं, आपको जो भी लाइन अच्छी लग रही है उसको उसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप खाली बैठे होंगे आप अपने जर्नल के पीछे पेजेस पलटाइए और देखिए फिर आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी। एक क्विक मोटिवेशन, इसको कहते हैं कि इसको कहते हैं नोट्स बना लिए आपने मोटिवेशन के। आपके पास अच्छी अच्छी बातों के नोट्स तैयार हो गए, आपने क्विकली अपना जर्नल पलटाया और आपको कितनी अच्छी बातें मिल गई। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव पॉन्डरिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। आप आशावादी अगर आप नहीं हैं तो बेकार है। उम्मीद, आशा, ये नेगेटिविटी से आपको बहुत दूर रहना है। कहीं भी आपको आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी की जगह नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा इंसान हो जो कि नेगेटिव हो, बिल्कुल दूर हो जाइए उससे, ब्लॉक देम। आसपास नहीं होनी चाहिए नेगेटिव लोग।
जो ये कहते हो अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, अरे ये बहुत मुश्किल है, अरे ये कैसे होता है, मैं तो नहीं कर सकता, तुमने कैसे कर दिया। बिल्कुल भी ऐसे लोगों के आसपास मत रहिए। कुछ लोग काम की शुरुआत ही नहीं से करते हैं, वो पहले ही कह देते हैं अरे ये नहीं हो पाएगा। उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए और हर काम को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरू करिए। आशावादी नज़रिए के साथ आप कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें 99% आपको सक्सेस मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बी पॉजिटिव।